एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल है इकोनॉमिक्स। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देखना होगा। तो एग्जांपल ये है, सपोज करो मेरे पास इनकम है 10,000 रुपीज़। मेरी मंथली इनकम है 10,000 रुपीज़ और मैं इस इनकम से शॉपिंग करना चाहती हूँ और अपना मंथली एक्सपेंडिचर भी कवर अप करना चाहती हूँ। मंथली एक्सपेंडिचर लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटीज एटसेट्रा, डे टू डे एक्सपेंसेस माइन। मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस, इन चीज़ों को भी मैं कवर करना चाहती हूँ। बट ये जो इनकम है मेरी, वो तो बहुत ही कम है, जिससे मैं शॉपिंग भी बहुत ही रेयरली कर सकती हूँ और मंथली एक्सपेंडिचर वो मैं अपना कवर कर सकती हूँ। अब मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं कर सकती इस 10,000 रुपये से। तो मेरी जो इनकम है वो क्या है, लिमिटेड। और ये मेरी ज़रूरतें वो क्या है, अनलिमिटेड। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ विद द, आप कह सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन विच people have to decide how to spend their limited resources in such a manner so that they can fulfill their unlimited needs in an efficient way. दिस इज़ हाउ हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इट इज़ अ सोशल साइंस, या फिर यू कैन से दैट इट इज़ अ सोशल साइंस which deals with the economic problems in which people have to decide how to spend their limited resources in such a efficient manner so that they can fulfill their unlimited needs. अब needs हमारी बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, बट resources कम हैं। अब हम अपनी रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि हमारी जो अनलिमिटेड नीड्स हैं उसे हम फुलफ़िल कर सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। इस चीज़ का सॉल्यूशन हमें देती है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपने देखा होगा ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने टर्म यूज़ की। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब क्या रीजंस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। अब चॉइस की प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास चॉइस ही है, या तो मैं शॉपिंग करूँगी, या तो मैं अपना डे टू डे एक्सपेंसेस करूँगी, या फिर मैं अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस कवर करूँगी। तो मेरे पास एक चॉइस की तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड इनकम। तो इस लिमिटेड इनकम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अब उसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिसे हम बोलते हैं। वो क्यों आती है, बिकॉज वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स या फिर नीड्स। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए भी आती है बिकॉज वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव यूजेस इशू। अब ये ऑल्टरनेटिव यूजेस इशू क्या हुआ, देखिए अभी तक हमने बात की रिसोर्सेज स्केर्स हैं, कमी है, और अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या आ गया,
एक बात बताओ, मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, अब मैं इसको बहुत सारे वे में ही तो यूज़ कर सकती हूँ ना, तो उसे मैं बोलूँगी अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो है नहीं कि मेरे पास वो चीज़ है और मैं उसको वन टाइम ही यूज़ कर सकती हूँ या सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको मल्टीपल यूजेस में लेके आ सकती हूँ। तो इसलिए अल्टरनेटिव यूजेस भी क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अदर्स। अब ये स्केर्स रिसोर्सेज क्या है, स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी वो सिचुएशन है जिसमें हम जो चाहते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर हमारे पास चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो दस दिस स्केर्सिटी एंड चॉइस। तो स्केर्सिटी की वजह से हमें स्केर्सिटी क्रिएट्स चॉइस, स्केर्सिटी की वजह से हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आती है एंड चॉइस क्रिएट्स डिसीजन मेकिंग। अब वही बात आ गई, मेरे सामने बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स हैं, मोमोज है और मेरे सामने हैं छोले भटूरे। अब क्या है, मेरा जो स्टमक है वो तो स्केर्स ही एरिया है ना, तो उसमें से मुझे अब क्या है, सारी चीज़ें तो मैं नहीं खा सकती। तो मेरे पास क्या है, स्टमक का एरिया लिमिटेड है, तो आई हैव लिमिटेड रिसोर्स, जिसके लिए मुझे चॉइस करना पड़ा है, मैं बर्गर खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, मोमोज खाऊं, नूडल्स खाऊं। अब चॉइस की वजह से ही तो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना कि मैं क्या चीज़ खाऊं और क्या चीज़ अवॉइड। डिसीजन मेकिंग relates to the usage of limited resources in an efficient manner. दिस इज़ हाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से हमारे पास डिसीजन मेकिंग आता है, और डिसीजन मेकिंग की वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। और यूटिलाइज़ हम क्यों करें? देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर पढ़ते हैं एंड सोसाइटी पढ़ते हैं। तो अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज का हमने यूजेज करना है एफिशिएंट मैनर में, वो क्यों करना है? सो दैट consumer gets maximum satisfaction, producer gets maximum profit and society या फिर आप कह सकते हो nation gets maximum social welfare। इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट वी कैन get a maximum output from that or maximum result from that, so that consumer gets maximum satisfaction, on the producer's point of view he gets maximum profit, and from a nation's point of view nation or society gets maximum social welfare। तो ये है इकोनॉमिक्स। दिस वॉज अबाउट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और हम क्यों इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, हाउ दे आर यूजफुल एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द 2। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर।